हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक शानदार मेथड जिसे बोलते हैं फाइल सिस्टम मेथड। इस फाइल सिस्टम मेथड के लिए हमें एफएस को जो है अपना रिक्वायर करना पड़ता है। फाइल सिस्टम में हम फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अपेंड ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फोल्डर रीड कर सकते हैं, फोल्डर का रीनेम फाइल को रीनेम कर सकते हैं, डाटा और ज़्यादा ज़्यादा हैवी डाटा उसको पढ़ सकते हैं, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर का रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं फोल्डर, पीडीएफ फाइल रीड कर सकते हैं, जेसन फाइल रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं जेसन फाइल को, अपेंड कर सकते हैं जेसन फाइल को, रीड इमेज फाइल को, वीडियो फाइल को रीड कर सकते हैं, फाइल इन्फो को देख सकते हैं, उस फाइल की इन्फो जो भी कैसी फाइल हो, फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ये सब देख सकते हैं। उसके अलावा और भी कई सारे मेथड हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके लिए हम जो है यहाँ फाइल सिस्टम को अंदर रिक्वायर है। इसके लिए जैसे हम देखते हैं, हमने पीछे npm यूज़ किया था, तो npm इंस्टॉल करके हम करते थे अलग तरह के पैकेज, npm एक्सप्रेस वगैरह। तो इसमें जो है जैसे हमने यहाँ पे जो है npm करके एक्सप्रेस और नोटबाउंड को किया था, तो यहाँ पे जो है हमें npm में फाइल को fs करने के लिए इसे npm की तरह इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ओके, इसमें एक्सप्रेस का मेथड दिया, उसके बाद इसका पोर्ट दिया, उसके बाद हमने एक पब्लिक फोल्डर बना रखा। पब्लिक फोल्डर में पीडीएफ फाइल है, जेपीईजी फाइल है, वीडियो फाइल है, एक जेसन फाइल है, ठीक है। उसके बाद अब जो है इसमें जो है एफ देखिए हमारा वर्क शुरू होगा। पहला होता है राइट फाइल, फाइल को राइट करना है, मतलब कोई फाइल है उस फाइल को क्रिएट करना, एक नई फाइल txt फाइल, उसके लिए एफ डॉट गेट राइट फाइल रिक्वेस्ट एस, फिर इसमें एफ के बाद इसका चलता है एफ एस डॉट राइट फाइल। राइट फाइल के लिए डॉट फोल्डर पब्लिक, पब्लिक फोल्डर में क्रिएट करनी है एक फाइल है, इसका नाम है निक डॉट टी एक्स टी। उसमें लिख दो दिस इज नेक्स्ट फाइल, एरर कर दिया, इफ अगर एरर आए तो ये शो करो, नहीं तो रेस्ट डॉट फाइल क्रिएटेड कर दी। उसके बाद फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, तो ये जो है हमारी फाइल जो है ऐसे बना दिया। उसके बाद जब मैं चलाऊंगा ऐसे कंसोल में, यहाँ पे आके राइट फाइल, ये देखिए WRITE राइट फाइल करूँगा तो देखो मेरी यहाँ पे फाइल क्रिएटेड, क्या लिखाएगा फाइल क्रिएटेड, और यहाँ पे देखिए फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए फाइल क्रिएट हो गई, इस फाइल का ये डाटा आ गया। इस फाइल का जैसे ये डाटा आ जाएगा तो उस फाइल के बाद इसको रीड करना है, तो रीड फाइल कर दो। यहाँ इसका फॉर्मेट होगा रीड फाइल, पब्लिक डॉट नेक्स्ट डॉट टी को तो रीड करना है। तो रीड करने के लिए इसके बाद एक कंटेक्ट सेट हेडर देना पड़ता है, नहीं तो ये क्या करता है डाउनलोड फॉर्म में दिखा देता है। यहाँ पे लिखता है डाटा, और यहाँ डाटा देने की जरूरत नहीं है, यहाँ डाटा को हमें क्या करना है रीड करना है। तो यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो रीड। अब रीड करते ही देखो यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है, यहाँ पे रीड करके डाउनलोड करके ये देखो यहाँ पे डाउनलोड कर दिया। इसे ओपन कर दो, नोट पैड में ओपन किया, ओपन करने के बाद देखो दिस इज नॉट फाइल, इस फाइल को हम रीड कर सकते हैं। और इसे रीड करने के बाद इस तरह रीड का मेथड होता है, कंटेंट टेक्स्ट प्लेन देना होता है, क्योंकि जिसको हम कर रहे हैं हमारा टेक्स्ट है, जो है टेक्स्ट प्लेन है। इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट प्लेन करके ये रीड करेगा डाटा। अब आता है डाटा को ऐड करना, इसके लिए हम देते हैं अपेंड फाइल, फॉर्मेट होता है अपेंड फाइल पब्लिक डॉट निक डॉट एस, और इसमें ही हम कर सकते हैं, इसमें डाटा ऐड कर दिया, दिस इज डॉट अपेंड फाइल, फाइल नोट फाइंड हो, कंटेंट हमारा अपेंड हो जाएगा और हमारा डाटा क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद डाटा इसमें हमारा ऐड हो जाएगा। इसके लिए हम वही लिख देंगे सेम, यहाँ पे आके लिख देंगे कि यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपेंड फाइल तो कंटेंट अपेंड, हमारा डाटा इसमें क्या हो जाएगा अपेंड हो जाएगा। देखो इसमें आगे नहीं आगे दिस इज अपेंड फाइल, ये लिखा है इसमें, इस तरह आ जाएगा। अगला मेथड आता है डाटा को डिलीट करना, डिलीट फाइल करेंगे, इस फाइल को डिलीट करना है, ये रेस्ट डॉट फाइल करेंगे, कंटेंट क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो, क्या लिख दो डिलीट फाइल, बिल्कुल डिलीट फाइल। देखो यहाँ आ गया डाटा कंटेंट डिलीटेड, कंटेंट डिलीट होगा तो ये जो फाइल यहाँ से हो गई डिलीट, यहाँ से डिलीट होता ही अब आता है फोल्डर को रीड करना। फोल्डर के लिए रीड फोल्डर, पब्लिक फोल्डर, एरर फाइल्स, यहाँ पे फाइल्स नाम देंगे, ये फाइल आपने दिया, और इफ एरर तो एरर दिखा दे रिटर्न। इसके बाद यहाँ कोई कोड नहीं चलना चाहिए, कोड नहीं चलना चाहिए। और इसके बाद लिख दो कंसोल डॉट लॉग फाइल्स, फाइल्स लिखने के बाद ही ये जब फाइल को चलाएगा तो ये हमारे जितने भी फोल्डर में फाइल होंगी पब्लिक फोल्डर में, उस फाइल को शो करेगा एरे की फॉर्म में। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे शो करेगा एरे की फॉर्म में, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से ये एरे की फॉर्म में शो करेगा। ये देखिए ऐसे वहाँ वेब पेज में जाके जब यहाँ पे मैं लिखूंगा रीड फोल्डर, यहाँ पे रीड फोल्डर लिखते ही वो मैसेज आ जाएगा, तो ऐसे एरे की फॉर्म में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फॉर्म हो लाइन बाय लाइन, तो इसके लिए फॉर्म होता है फॉर ईच, जो एरे को सिंपल लाइन बाय लाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइल्स ये वाली फाइल्स है डॉट फॉर ईच, ये फाइल हमने एलिमेंट का नेम दिया, और कंसोल डॉट लॉग फाइल कर दे। कंसोल डॉट लॉग फाइल करने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए डाटा को अब ऐसे दिखा देगा, इसके अंदर ये फाइल थी। ये फाइल करने के बाद
अब ये यहाँ पे रेस्ट डॉट सेंड फाइल करेंगे तो इससे जो है फाइल जो है वेब पेज में भी शो हो जाएंगी, वेब पेज में भी डाटा दिखा देगा एरे की फॉर्म में। फिर आता है फाइल को रीनेम करने का, रीनेम फाइल पब्लिक डॉट नेम, फिर डॉट पब्लिक फाइल जो ओपन नेक्स्ट डॉट टीएक्सटी उसी को न्यू कर देंगे। रेस्ट डॉट कंटेंट रीनेम करेंगे तो यहाँ रीनेम करके न्यू फाइल आ जाएगी, इसको भी यहीं ऐसे वेब पेज में रीनेम फाइल लिखेंगे तो आ जाएगी। अगला आता है स्ट्रीम डाटा। स्ट्रीम डाटा जब फाइल हैवी हो, 10 MB, 15 MB, 25 MB, 100 MB, 1000 MB, 1 GB, 2 GB, इस तरह की लंबी फाइलें हों तो उसके लिए स्ट्रीम टैग मेथड होता है। पहले फाइल स्ट्रीम नाम से वेरिएबल बनाओ, एफ एस डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम डॉट पब्लिक न्यू नेक्स्ट, इसको पढ़ना है। फाइल स्ट्रीम या ऑन मेथड होता है इसका, ओपन करोगे फाइल को ओपन करेंगे। पाइप होता है, पाइप मेथड होता है, किसी भी फाइल को जो है लाइन बाय लाइन पढ़ाएगा, अगर फाइल कितनी बड़ी हो उसमें रेस्पॉन्स फाइल डॉट ऑन एरर देगा, एरर के बाद फाइल नॉट फाउंड ऑन रीडिंग फाइल। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके हम पढ़ेंगे स्ट्रीम टेक्स्ट कर देंगे तो देखिए ये हमारी फाइल इसने पढ़ के दिखा दी। और जो है उसके बाद ये न्यू नेक्स्ट पास फाइल थी, उसके बाद फोल्डर क्रिएट करना हो, क्रिएट फोल्डर, पब्लिक में जाओ, नेक्स्ट फोल्डर, एरर लिखा, एरर के बाद फोल्डर क्रिएट करा, इसको लिखा तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। जैसे मान के चलो मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिएट फोल्डर, ये मैं जाते ही लिखूंगा, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, ये देखो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया, ये एम्प्टी फोल्डर है बिल्कुल। इसके लिए कमांड चलती है mkdir मेक डायरेक्टरी, यानी कि डायरेक्टरी, ठीक है ना, मेक डायरेक्टरी बनेगी। उसके बाद आता है रीनेम फोल्डर, रीनेम फोल्डर के ऐप डॉट फोल्डर रीनेम वही मेथड, पब्लिक डॉट न्यू लिख कर दो फोल्डर का नेम। फोल्डर का जैसे ही नेम पर चेंज करेंगे यहाँ लिखेंगे, इसमें ये एकदम से नेम चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ रीनेम फोल्डर, ये देखो रीनेम फोल्डर सक्सेसफुली, देखो फोल्डर का नेम चेंज हो गया। फोल्डर का नेम चेंज होगा, डिलीट फोल्डर करना है तो इसके लिए RMDIR लिखेंगे, पब्लिक डॉट डिलीट ER, जैसे डिलीट फोल्डर करेंगे ये फोल्डर डिलीट हो जाएगा। लेकिन RMDIR में होता है फोल्डर पहले चेक करेगा फोल्डर अंदर से एम्प्टी है कि नहीं, कोई फाइल फुल है, इमेज तो नहीं है फोल्डर के अंदर, नहीं है तभी डिलीट करेगा। और RM लिखें अगर तो फोल्डर के अंदर कुछ भी हो, कितनी भी डाटा भरा हो, पूरा फोल्डर ही उड़ा देगा ये। तो इसमें देखिए जैसे मैं करता हूँ डिलीट फोल्डर, डिलीट फोल्डर करता हूँ, फोल्डर डिलीट सक्सेसफुली, तो यहाँ पे देखो फोल्डर ही हट गया। और जो है उसके बाद मुझे PDF फाइल रीड करनी है। PDF फाइल रीड करने के लिए क्या करेंगे, PDF फाइल रीड करने के लिए मैं इसमें जो RQS में पर डॉट पब्लिक दिया, 1.pdf का नेम दिया, उसके बाद एस डॉट इसके लिए रीड फाइल वही सेम, PDF फाइल तो वही वन एंड करने के लिए सेंड कंटेक्ट है, यहाँ एप्लीकेशन और PDF देते हैं ताकि PDF फाइल को ये डाटा खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये PDF फाइल को पढ़ के दिखा देगा, ये आया देखो, ये PDF फाइल खोल देगा, ये देखो ये पूरी PDF फाइल थी। उसके बाद ये सेट हेडर देना जरूरी है। उसके बाद एफ डॉट रीड जेसन, जेसन फाइल को पढ़ना हो, रीड जेसन पब्लिक डॉट निक जेसन, यहाँ देखो जेसन की ये फाइल थी तो इस फाइल को ये पढ़ के दिखाएगा। तो इस फाइल को पढ़ने के लिए जेसन आएगा, रेड डॉट एरर डॉट डेटा फाइल डॉट सेट हेडर, यहाँ एप्लीकेशन में जेसन दे देंगे, रीड डाटा। तो देखो ये क्या करेगा, रीड में करेगा, जेसन को रीड कर देगा। जेसन रीड करने के बाद अब राइट करना है, जेसन में कुछ लिखना है, जेसन की फाइल अगर खाली हो तो राइट जेसन, एक फाइल पाथ दिया, उस फाइल पाथ का नाम ये दे दिया, जैसे हम डायरेक्ट यहाँ पे करते थे ना, ऐसे भी लिख सकते हैं और अलग से डाटा भी लिख सकते हैं। फिर डाटा में वो डाटा डाल दिया, उसे जेसन डॉट स्ट्रिंग की फाइल डाटा करके देंगे, तभी तो कन्वर्ट करेगा उसे जेसन की फॉर्म में। एरर वही सेम, जेसन फाइल राइट, ये राइट जेसन वहाँ पे लिखेंगे तो उसमें पूरा डाटा ये ऐड हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये मैं डाटा ऐड करके दिखाता हूँ, ये डाटा ऐड नहीं करेगा, ये डाटा को लिखेगा, क्या करेगा, ये लिख के दिखा देगा। ये लो डाटा लिख दिया इसने। अब यहाँ पे आके जब मैं इसे रीड कर देता हूँ, ये देखो ये डाटा रीड कर दिया, ये लिख दिया। अब उस डाटा को क्या करना है, अपेंड करना है। उस डाटा को अपेंड करने के लिए अपेंड डाटा, फाइल पाथ वही सेम, न्यू डाटा ही लिखा। अब न्यू डाटा लिखने के बाद कुछ प्रोसेस आता है इसमें, पहले हम जेसन की फाइल बनाएंगे, जेसन की फाइल डाटा उसमें fs डॉट रीड फाइल, फिर रीड फाइल, फिर fs फाइल को ये कन्वर्ट करेगा जावास्क्रिप्ट फाइल में, फिर जावास्क्रिप्ट फाइल में जैसे थ्रू हुआ जासा डॉट जेसन डॉट पास डॉट, जो जैसा जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। फिर वो उसे हम एरे में डालेंगे और एरे से उसमें डाटा बनेगा। देखो कैसे, पहले अपेंड डाटा, फाइल पाथ वही दे दिया, न्यू डाटा ये बना दिया। अब ये नया डाटा मेरे पे नहीं है, मुझे ऐड करना है उसमें। fs डॉट रीड फाइल उसमें केवल लिखा था, इसमें लिखे हुए में और ऐड करेगा ये, fs डॉट रीड फाइल, फाइल पाथ
वही जो बना दिया एरर डाटा एंड स्टेटर। उसके बाद यहाँ रेस्ट डॉट सेंड नहीं करेंगे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे जेसन डाटा एक फॉर्म बनाया हमने लेट जेसन डाटा में जेसन डॉट पास डाटा। ये जो डाटा है यहाँ पे ये इस डाटा को ये पार्स कन्वर्ट करेगा किसमें, जेसन डाटा जेसन फॉर्मेट में पार्स में, फिर जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में, फिर एफ अगर एरे नहीं है जेसन डाटा को क्या बनाए ये एरे बना दे और उसे पुश कर दे, क्या न्यू डाटा पुश कर दे, ये रहा न्यू डाटा। जिस न्यू डाटा को इसमें पुश करेगा फिर राइट फाइल वही फाइल पाए जिसमें एरर स्टिंगीफाई, फिर फाइल डाटा पूरी तरह से इसमें सक्सेसफुली हो जाएगा। तो देखिए मैं इसमें करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे एपेंड, ये देखो डाटा सक्सेसफुली, और ये देखो रीड करके दिखाते हैं। और ये देखिए ये पहले से ही निकता का लिखता होता है, ये निकल गया 25 सॉफ्टवेयर प्रोफेसर। उसके बाद इस तरह से डाटा इसमें ऐड कर देंगे और डाटा ऐड करने के बाद अब जो है अपेंड करने के बाद इमेज फाइल को रीड करना है, रीड इमेज फाइल लेंगे, इसमें रीड फाइल वही पब्लिक डॉट 4 जेपीजी ये वाली फाइल है जेपीजी एरर डॉट, और इसके लिए कंटेंट टाइप इमेज और जेपीजी देंगे तब ये रीड फाइल कर पाएगा जेपीजी को। तो यहाँ देखिए मैं देता हूँ इसे, यहाँ लिख देता हूँ इमेज, ये देखो पूरी इमेज दिखा दी इसने इधर। फिर अगर मैं वीडियो फाइल करना है रीड वीडियो पब्लिक डॉट वीडियो फाइल, ये रही मेरे पास वीडियो फाइल को लिया रहा डाटा, इसमें वीडियो MP4 देंगे। इसके बाद जो है ये वीडियो फाइल को पढ़ के दिखा देगा। यहाँ लिख देता हूँ वीडियो, ये देखो ये वीडियो चला रहा है, ये देखो ये पूरी वीडियो चला रहा है और वीडियो के साथ साथ अलग अलग मेथड आ रहे हैं, वॉल्यूम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, इस तरह से वीडियो को चला रहा है। और फिर वीडियो को चलाने के बाद मुझे फाइल की इन्फो चाहिए, तो फाइल की f.stat मेथड यूज़ होता है इसके लिए। पब्लिक यही दे दिया, MP4 फाइल दे दी, एरर, यहाँ स्टैट्स लिखेंगे, डाटा लिखेंगे स्टैट्स, यहाँ स्टैट, यहाँ स्टैट में ऐड करेंगे रेस्ट डॉट डाटा, फिर देंगे रेस्ट डॉट सेंड, पहले स्टैट्स लिखेंगे। स्टैट्स लिखने से क्या होगा, ये उस फाइल की पूरी डिटेल ला के दे देगा, फाइल की पूरी डिटेल स्पेस पे आ जाएगी। अगर मैं यहाँ लिखूंगा फाइल इन्फो, और फाइल इन्फो बाइट्स में लिखूंगा और फाइल का साइज स्टैट डॉट साइज करेंगे तो बाइट में आ जाएगा। यहाँ कंसोल फाइल इस फाइल होगा कि मतलब अगर ये फाइल है, ये चीज़ अगर फाइल है तो ट्रू दिखाएगा नहीं तो फॉल्स, और ये चीज़ अगर फोल्डर है तो इस डायरेक्टरी मेथड यूज करेंगे, और इसमें फोल्डर है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स दिखाएगा। अभी देखिए कैसे, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ फाइल इन्फो, करता हूँ, देखो बाइट्स फॉर्म में आ रही है नहीं आ रही, और बाइट्स फॉर्म में आ रही है। और अगर मैं इसको ये करके ये कर दूँ तो देखो ये सारी इसकी डिटेल दिखा रहा है, ये फाइल क्या है, वीडियो फाइल किस फॉर्मेट में क्या आती है, ये सब चीज़ इस तरह दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इसको जो है एक साथ ऑन नहीं करना है, कंसोल में दिखा सकते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ नीचे भी कंसोल में देखो, यहाँ पे आके ये देखो ये फाइल थी इसलिए ट्रू दिखाया, और फोल्डर था तो इसलिए क्या दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है। उसके बाद ये फाइल्स एग्जिस्ट करती है नहीं करती, मैंने इसी वीडियो फाइल को लिया, फाइल एग्जिस्ट एक्सेस लेंगे इसके लिए मेथड कौन सा होता है, एक्सेस। फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं रेस्ट डॉट, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो मैसेज आएगा फाइल एग्जिस्ट, नहीं करती है तो फाइल नॉट एग्जिस्ट। ये 500 इंटरनल सर्वर के लिए होता है, मतलब इसमें मेथड जो यूज़ होता है, मतलब इंटरनल सर्वर के लिए अंदर कोडिंग में गड़बड़ हो जाता है पता लेता है। जैसे देखो ये फाइल एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, ये देखो फाइल एग्जिस्ट करती है इसलिए ये दिखा रहा है। अब मैं इस फाइल में एक नंबर बदल देता हूँ, अब देखो अब मैं ऐसे करता हूँ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, है ही नहीं, फाइल है ही नहीं, इसलिए जो है ये थी ये फाइल एग्जिस्ट कर रही थी, ये आ गई फाइल अभी नॉट एग्जिस्ट है। तो ठीक है ये क्रैश हो गया। उसके बाद यहाँ पे आए, ये देखो फाइल एग्जिस्ट कर रही है, npm स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे आए देखो फाइल एग्जिस्ट ये कर रही है, अदरवाइज यहाँ देखो ये फाइल अब एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि नंबर बदल गया था, एग्जिस्ट कर रही है। इस तरह से ये आ जाएंगे, इस तरह से और मेथड होते हैं, इसके अलावा और भी कई इसके मेथड होते हैं जिन्हें आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। देखिए ये
एक जो है फाइल पार्ट का था, देखिए अपेंड फाइल है, ये देखिए यहाँ पे जैसे फाइल के अलग मेथड आते हैं, सिंक्रोनस मेथड भी आता है, RMDIR, ये ठीक है ना। ये देखो रीड फाइल का दिखा रहा है, स्टेट्स फाइल का दिखा रहा है, ये कई सारे मेथड हैं इसमें। एक सिंक्रोनस मेथड, एक असिंक्रोनस मेथड था जिसमें वेब पेज में आता है, सिंक्रोनस मेथड है अलग, इसमें अलग शो होता है। तो इस तरह से ये इसमें मेथड है, इस पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मेथड थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।